हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का विषय अर्थशास्त्र का कक्षा 12वीं के छात्रों का इकोनॉमिक्स का संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में देने वाले हैं प्री बोर्ड पेपर का। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आपने क्वेश्चन मिला करके सभी क्वेश्चंस के आंसर सही सही लिखते जाना है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। तो सबसे पहले के उत्तर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहले का आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत इकाई आ और बा दोनों। सेकंड का हो जाएगा शून्य। थर्ड वाले का इनमें से कोई नहीं। और उत्पत्ति के साधनों का। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, इसका यहाँ पे खाली स्थान आपसे पूछ रहा था, तो दीर्घ पहले वाले में आ जाएगा। सेकंड में आप कैपिटल यू भर देंगे और थर्ड में आपका औसत आंसर आ जाना है, जो कि आप इसी प्रकार से लिख देंगे। कम कीमत में यहाँ पे फोर्थ वाले का आंसर आ जाएगा। फिफ्थ का आ जाएगा न्यूनतम निर्धारित कीमत और सिक्स का एन आ जाएगा, कैपिटल एन आपको लिखना है। और कम सेवेंथ वाले का आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट होंगी। मांग और पूर्ति, कुल संपत्ति या मात्रा। तो मैंने केवल यहाँ पे आंसर आपको दिए हैं, तो आपको आंसर ही लिखने हैं। दो विक्रेता, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती हैं। 6 वाले का आंसर हो जाएगा आय तथा रोजगार सिद्धांत। चलिए हम आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे आपसे कुछ फुल फॉर्म पूछ रहा था, जो जीएनपी का था और जीडीपी का था और पीएनबी का था, आरबीआई का। तो यहाँ पे दिया गया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सेकंड वाले का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और थर्ड का पीएनबी का पंजाब नेशनल बैंक, फोर्थ का आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप फिफ्थ वाले का आंसर आप यहाँ पे देख लेंगे। अर्थशास्त्र में सीमांत उपभोग क्या है, ये आपसे पूछ रहा था, तो आप इसकी परिभाषा यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे। आप आपसे 6 वाले में पूछ रहा था बंद अब अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार से आपको अपने कॉपी में लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हम देख लेते हैं। सत्य असत्य आपसे पूछा था। पहला आपका सत्य हो जाएगा, सेकंड भी सत्य, थर्ड है असत्य, फोर जो आपका सत्य हो जाएगा, फिफ्थ भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट वाला जो है वो असत्य हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हम देख लेते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था आपसे पूछ रहा था, तो शायद ये अथवा वाले का उत्तर है। तो आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में से लिख देना है। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और भी सब्जेक्ट के हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। और हिंदी विषय का जो है वो अपलोड कर दिया गया है, आप उसी चैनल प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपसे पूछ रहा था सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता की परिभाषा दी गई है। 8 का उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे बाजार की परिभाषा पूछ रहा था, तो बाजार की सरल सी परिभाषा यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसे आप इसी प्रकार से लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हम देख लेते हैं। साम्य मूल्य से आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका। तो वह मूल्य जिस पर आपूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा के बराबर हो जाती है। तो प्रश्न क्रमांक 9 तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है जो आपका अथवा वाले का आंसर इसमें दिया जा रहा है। तो अल्पाधिकार आपसे पूछ रहा था, अल्पाधिकार किसे कहते हैं, तो यहाँ तक आपका अल्पाधिकार का आंसर हो जाता है। आपको यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखनी थी। आपका 3 अंक का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे 4 विशेषताएं लिख देंगे ताकि कोई भी अंक कटने की संभावना ना रहे, पूरे अंक आपको मिलें। उत्पादनों के साधनों पर निजी स्वामित्व का होना, तो इस प्रकार से आप यहाँ तक पूरी विशेषताएं पूंजीवाद की लिख देंगे। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आप देख लेंगे। प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा आपको समझानी थी। किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय के जोड़ के क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। तो इसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। वस्तु विनिमय प्रणाली क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन वस्तु विनिमय प्रणाली का कंप्लीट हो जाता है। किसी वस्तु के बदले वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली है। इस सरल सी परिभाषा आप लिख देंगे। अथवा वाले का प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हम देख रहे हैं। बजट आपसे पूछ रहा था, बजट किसे कहते हैं, तो बजट की परिभाषा यहाँ पे आप लिख देंगे।
अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, भुगतान संतुलन की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, तो आप किसी एक के अनुसार लिख देंगे। मैंने यहाँ पे प्रोफेसर वाल्टर क्रॉसी के अनुसार बता दी है और नीचे एक और प्रोफेसर के नाम पे दी गई है, जेम्स इंग्राम के अनुसार, इंग्रास के अनुसार यहाँ पे परिभाषा दी गई है जो कि भुगतान संतुलन की है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं, किसी एक को ही आप लिखेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 3-4 विशेषताएं देख लेंगे, तो आपको यही लिख देनी है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व और लोकतांत्रिक व्यवस्था। इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल के इनके आंसर लिखना है। आपको ये तीनों हेडिंग इसी प्रकार से लिख देना है, ये हो जाएंगी आपकी विशेषताएं। तो आपको यहाँ तक इसे कंप्लीट कर देना है। देखिए, चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है जो आपका पूर्ति का नियम, इसमें अथवा वाली का आंसर इसमें दिया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आप मिलाते जाइए। क्वेश्चन पूर्ति का नियम यहाँ तक आपको दिया गया है। और यदि दूसरे शब्दों में हम पूर्ति का नियम देखें तो पूर्ति का नियम कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करता है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, मितव्ययता के विरोधाभास को समझाइए। तो यहाँ पे मितव्ययता के विरोधाभास से अभिप्राय यह है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। इसका कारण यह है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति के बढ़ने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आप यहाँ पे देख लेंगे। आपको सरकारी बजट के कुछ उद्देश्य लिखने थे, तो यहाँ पे आपको 6 उद्देश्य दिए गए हैं। आप कोई 4 या 5 उद्देश्य अपनी कॉपी में जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं, सभी को आपको अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिख देना है। आप 5 तो जरूर ही लिख दीजिएगा ताकि आपका कोई भी अंक ना कटे। आपको यहाँ पे पूर्णतया लोचदार मांग क्या है उसके बारे में बताना था। तो यहाँ पे आप प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर देख रहे हैं। मांग वक्र और इसका रेखा चित्र भी आपको साथ में समझाना था। तो इस प्रकार से इसका रेखा चित्र आप बना दीजिएगा और विश्लेषण तक यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर हो जाता है। देखिए, अब हम प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर देख लेते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में प्रमुख अंतर लिखने थे। तो यहाँ पे स्थिर और परिवर्तनशील लागत का अंतर कुछ इस प्रकार से आप लिख देंगे। कोई 4 अंतर यहाँ पे दिए गए हैं, आप चारों ही उसमें लिख देंगे। देखिए, केंद्रीय बैंक की कार्य आपको प्रश्न क्रमांक 23 में। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर जल्दी ही अगली वीडियो में आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे केंद्रीय बैंक के कार्य आपको दिए जा रहे हैं, कोई 5 कार्य आपको लिख देने हैं, 5 अंक आपको पूरे मिलेंगे। केंद्रीय बैंक का नोट जारी करना, यहाँ पे पहला कार्य पहली हेडिंग में आपको लिख देना है। अब सेकंड हेडिंग में आपको क्या लिखना है, सरकार का बैंकर। तो यहाँ पे आपकी सेकंड हेडिंग यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। और थर्ड हेडिंग आपको लिखना है, बैंकों का बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक थर्ड वाली हेडिंग को लिख देना है, यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हेडिंग नंबर 4 जो आपकी है, अंतिम ऋणदाता जो है वो केंद्रीय बैंक होती है। तो इस प्रकार से उसके बारे में कुछ वर्णन किया गया है। और 5वां है जो विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण करती है, वो केंद्रीय बैंक ही करती है, यही उसके कार्य हैं। तो यहाँ तक आप उसका इस प्रकार से वर्णन कर देंगे, यहाँ तक आपका आंसर हो जाता है। तो आपके सभी प्रश्नों के लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी रह गए हैं अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।